जी सेदान रिपोर्ट नया टॉपिक के जी सेदान SAIDAIN सेदान SAIDAIN सेदान रिपोर्ट 1939 हमने बेटा देखा महाराजास का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। गुलाब सिंह के बगैर चाहे रणबीर सिंह है, प्रताप सिंह है या हरी सिंह है, इन्होंने बेटा कश्मीर की एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। आप देखो महाराजा प्रताप सिंह ने कौन सी कमेटी बुलवाई, शार्प कमेटी, जिसका नतीजा ये निकला जब हमने शार्प कमेटी का रिजल्ट देखा 335 प्राइमरी स्कूल्स एस्टेब्लिश हुए, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश हुए, जैसे हमने कहा अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अब देखिए बेटा उसके बाद ये कमीशन किसने बुलाया, महाराजा हरी सिंह। किसने बेटा, महाराजा हरी सिंह। लिखिए बेटा आप ये पॉइंट, महाराजा हरी सिंह पासड़, जो इंडिया आज आपको बड़े गर्व से बोलता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये किसने लाया है, ये लाया है महाराजा हरी सिंह ने। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया। महाराजा हरी सिंह पासड़ फ्री एंड कंपलसरी, पासड़ फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। एजुकेशन नहीं बेटा, खाली प्राइमरी एजुकेशन। क्योंकि आप क्यों बेटा उसको लिखते हो 6 to 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स, बिकॉज ये क्या है, प्राइमरी एजुकेशन। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट इन 1930 में ही कश्मीर के लिए इन्होंने लाया ये एक्ट। क्यों, ये चाहते थे कश्मीर के मुस्लिम्स अट्रैक्ट हो जाए टुवर्ड्स एजुकेशन, इसीलिए कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए स्कॉलरशिप्स भी और ये एक्ट भी। उसके बाद हम बेटा कहते हैं महाराजा हरी सिंह ऑल्सो, महाराजा हरी सिंह ऑल्सो appreciated बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। अगर आपको याद होगा पिछले साल हमने पढ़ा है वर्दा स्कीम या बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन या नई तालीम, ठीक है बेटा, जो गांधी जी ने जिसकी फाउंडेशन रखी थी, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, एंड वांटेड टू गिव इट ए ट्रेल, TRAIL, ट्रेल मतलब एक्सपेरिमेंट करना था उसको इन JNK। हम पहले देखेंगे जब हम JK में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लाएंगे, जब हम JK में क्या देंगे, बेसिक एजुकेशन, हम देखेंगे ये कितना सक्सेसफुल होगा। वही वजह है आज भी पहला एक्सपेरिमेंट कहाँ पे, कश्मीर पे, पैलेट कश्मीर पे, ठीक है बेटा। कोई भी नया UPA का कानून कश्मीरीज पे, क्योंकि हमें क्या बनाया है, हमें इन्होंने बनाया है मोहरा, सारे एक्सपेरिमेंट्स हमें पे होते हैं। उसके बाद बेटा इन 1937 KG सैदान एंड नोटेड एजुकेशनिस्ट, जो एक नोटेड एजुकेशनिस्ट था, KG सैदान एंड नोटेड एजुकेशनिस्ट was appointed the director of education in the state। मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको क्या बनाया गया था, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट, फुल स्टॉप। इन 1938, हाँ, इन 1938 an education reorganization committee, ठीक है बेटा, education reorganization committee was appointed under the chairmanship of KG Saidan, under the chairmanship of KG Saidan for under the chairmanship of KG Saidan for universalization of primary education, universalization of
primary education and for implementation of basic education and for implementation of basic education। तो हम कहते हैं केजी सैदान को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, उसके बाद एक एजुकेशनल रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई जिसने बोला हम देखेंगे एक तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा बेटा बेसिक एजुकेशन, इसका कितना इंपैक्ट होगा। उसके बाद द कमेटी रिकमेंडेड following recommendations। The committee recommended following recommendations। उसके बाद इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी। पहली, फॉलोइंग रिकमेंडेशंस। पहली 7 years प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन should be free and provided to each and everyone in the state between the age of 7 to 14। ठीक है बेटा, between the age of 7 to 14 ब्रैकेट में लिखिए। आज जरा बोलिए मुझे कौन सा आर्टिकल आप लिखेंगे जो एजुकेशन के साथ डील करता है। आर्टिकल 21A प्रेजेंटली कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल जो डील करता है एजुकेशन के साथ। ठीक है बेटा, आर्टिकल 21A। ठीक है, और बेटा इस आर्टिकल 21A को सपोर्ट करता है आर्टिकल 45। ठीक है बेटा, याद रखना ये दो आर्टिकल्स डील करते हैं एजुकेशन के साथ। बेटा बाहर जाओ, फिर डील करते हैं किसके साथ, एजुकेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद 45 एंड 21E, आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 45, ये दो आर्टिकल्स जो डील करते हैं एजुकेशन के साथ। बेटा आपको मालूम है प्री-प्राइमरी एजुकेशन की बेस है, उसके बाद हम देते हैं प्राइमरी एजुकेशन। प्री-प्राइमरी एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए आप देखिए स्कूल्स के साथ साथ यहाँ आंगनवाड़ीज है, स्कूल्स के साथ साथ यहाँ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर्स, यथस कशिर पर दाल स्कूल। छोटे बच्चे जहाँ जाते हैं दाल वाल आते हैं, उनको पढ़ना था बेचारों को वहाँ पे, मगर वो वहाँ जाते हैं बिस्किट उनको देते हैं, दाल उनको देते हैं, कभी कभी हलवा देते हैं। ठीक है बेटा, उनको पढ़ना था, गवर्नमेंट ने वो स्कीम बनाई थी पढ़ने के लिए। इसीलिए बेटा इस आर्टिकल 45 को जोड़ा गया किसके साथ, इस आर्टिकल 21A के साथ, ताकि एजुकेशन को फर्दर स्ट्रेंथ मिले। क्यों बेटा, हम कहते हैं बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हमें घर में मकान बनाना है, जब तक मकान की बेस स्ट्रांग नहीं होगी मकान अच्छी तरह से खड़ा, उसी तरह प्राइमरी एजुकेशन एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन, नर्सरी के क्लासेस और बेटा 1st से क्लास 8th तक, हमें क्यों अक्सर घर में कहा जाता है बेस अर्लियर क्लासेस में बनती है, अक्सर टीचर्स भी बोलते हैं बेस अर्लियर क्लासेस में बनती है। ये अर्लियर क्लासेस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा अगर हमें इन अर्लियर क्लासेस में अपने आप को अंडरस्टैंड करना आया, या हमें हर किसी लर्निंग के फील्ड में मास्टरी गेन हुई, उम्र भर बेटा फिर हम इस चीज़ पर डिपेंड नहीं रहते। ठीक है, इसीलिए बेटा हम कहते हैं इनको जोड़ा गया। उसके बाद बेटा दूसरी रिकमेंडेशन 25 ईयर प्लान, 25 year plan for universalization of primary education in J&K, universalization of primary education in J&K, 25 year plan, 25 year plan for universalization of primary education in Jammu and Kashmir। ठीक है बेटा, in Jammu and Kashmir। आप देखिए बेटा ये जो कमेटी ऑर्गेनाइज हुई, कब ये बेटा ऑर्गेनाइज हुई, 1939 के अंदर। ठीक है बेटा, मगर बेटा यूनिवर्सलाइजेशन अभी तक भी गेन नहीं हुई। इन्होंने क्या कहा था, जब ये था केजी सैदान, इसने क्या कहा था, मतलब आप गिनिए
1939 प्लस 25, आप देखिए वो कितने, मतलब 39 प्लस 25, आप गिनिए वो कितने ईयर्स होंगे। 39 प्लस 25 मतलब 64 तक, 1964 तक क्या होना चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो जानी चाहिए, मगर नहीं हुई बेटा। पिछले साल हमने पढ़ा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है, कोई भी बच्चा इस एज का नहीं छूटना चाहिए एजुकेशन से, ठीक है। उसके बाद तीसरी रिकमेंडेशन जो इन्होंने कही, विलेजेस विद ऐसे विलेजेस विद 500 इनहेबिटेंट्स, ऐसे विलेजेस जहां पे 500 लोग रहते हैं, 500 इनहेबिटेंट्स, should have a school within 10 years, अगर आप वहां जल्दी स्कूल नहीं बना सकते हो तो आप क्या काम करो 10 ईयर्स के अंदर वहां एक स्कूल खोल दो। अगर जल्दी नहीं खोल सकते, कितनी ड्यूरेशन उन्होंने रखी, 10 साल, मतलब जहां की पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा इनहेबिटेंट्स की है। उसके बाद चौथी रिकमेंडेशन, क्राफ्ट टीचिंग एंड बुक टीचिंग, खाली किताबी कीड़ा नहीं, क्राफ्ट टीचिंग एंड बुक टीचिंग, मतलब हमें बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। क्राफ्ट टीचिंग एंड बुक टीचिंग शुड बी गिवन साइमल्टेनियसली। आपको बेटा दोनों चीजें क्या मिलनी चाहिए, साइमल्टेनियसली, क्राफ्ट टीचिंग भी और बेटा ये, बेटा आप चुप करेंगे या फिर क्लास से बाहर जाइए। उसके बाद बेटा सिक्स्थ रिकमेंडेशन, फिफ्थ, एडवोकेट अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ स्कूल टीचर्स। हमें स्कूल टीचर्स को क्या करना है, ट्रेन करना है। अब देखिए बेटा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक टाइम ये भी था जब 10+2 को टीचर लिया जाता था, फिर ग्रेजुएशन आई। आज बेटा हम कहते हैं पीजी प्लस बीएड प्लस एमएड। क्यों बेटा बीएड और एमएड कराया जाता है, बिकॉज ये टीचिंग के बेसिक्स है। अगर पर्सन ने बीएड या एमएड नहीं किया होगा, उसको अब बार किया गया, वो अब टीचर नहीं बन सकता, क्योंकि बेटा उसको ट्रेनिंग देना जरूरी है। या आज जब टीचर सिलेक्ट होता है, आज जब गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकालती है, ऐसे टीचर्स को पहले डेपुटेशन पे भेजा जाता है। पहले 2 साल उसके डेपुटेशन के होते हैं, 6 मंथ्स एक स्कूल में पोस्टिंग, 6 मंथ्स एक स्कूल में पोस्टिंग, ये देखने के लिए स्कूल एटमॉस्फेयर में ये कैसे एडजस्ट हुआ, ठीक है, ये जरूरी इन्होंने बोला। इसी तरह बेटा इन्होंने क्या बोला, आइए बेटा, फैसिलिटीज ऑफ properly equipped laboratories, हमारे स्कूल में एक माइक्रोस्कोप होता है, हाँ, properly equipped laboratories, libraries and other facilities। 10th में आपको दिखाया गया बेटा, दिस इज माइक्रोस्कोप, कभी आपको हाथ में नहीं दिया, कभी आपने नहीं देखा इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब खुद मत किया। जब टीचर ने आपको वहां बेटा ये, तो बेटा वो भी एक माइक्रोस्कोप, सबको अपनी बारी का वेट करना है। कौन सा ऐसा स्कूल है जहां पे बेटा हर किसी बच्चे को पर्सनल माइक्रोस्कोप दिया जाता है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये कहा था। इसीलिए बेटा बेसिक, उसके बाद हाँ, बेसिक एजुकेशन कोर्स, basic education course should be provided with mother tongue। हमारे स्कूल में नर्सरी से ही इंग्लिश का, ठीक है बेटा, मदर टंग। और अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसने भी बेटा लाया, क्या उसने भी बोला मदर टंग हमें इस्तेमाल करनी है। उसके बाद बेटा इन 1939 30 primary schools were
were converted into basic schools. Were converted into basic schools. 101 teachers were trained in new techniques of basic education. New techniques of basic education. Were trained in new techniques of basic education. न्यू टेक्निक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, उनको बेटा नई टेक्निक्स प्रोवाइड करवाई गई, किसकी बेटा? बेसिक एजुकेशन की। इसी तरह बेटा हम कहते हैं ये जो केजी सैदान था, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी इसने कुछ चीज़ें की। इसने क्या बोला? जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन होगी, द मैक्सिमम स्टूडेंट्स एलोकेटेड इन ए क्लासरूम। द मैक्सिमम स्टूडेंट्स एलोकेटेड इन ए क्लासरूम। एक क्लासरूम के में कितने स्टूडेंट्स को आप एलोकेट कर सकते हो? शुड बी लिमिटेड टू 40। कितना बेटा? ज़्यादा से ज़्यादा 40 स्टूडेंट्स को आप एक क्लासरूम में क्या कर सकते हो? एलोकेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा टू रिमूव ओवर क्राउडिंग। क्यों बेटा? टू रिमूव ओवर क्राउडिंग, ताकि क्लासरूम में ज़्यादा क्राउड ना हो। उसके बाद द स्टेट शुड ग्रेजुअली ओपन सेकेंडरी स्कूल्स। द स्टेट शुड ग्रेजुअली ओपन secondary schools which will cater the vocational needs of the people। क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन के साथ हम कौन से वोकेशन देते हैं बेटा? अलग अलग वोकेशन। विच विल कैटर कैटर द वोकेशनल नीड्स ऑफ द पीपल, जहां पे हम उनको पढ़ाई के साथ कोई वोकेशन देते हैं। एंड बेटा रिगार्डिंग फीमेल एजुकेशन, इसने क्या कहा फीमेल एजुकेशन के रिगार्डिंग? 20 प्राइमरी स्कूल्स 4 middle schools should be opened every year for females. Should be opened every year for females. Special scholarships, special scholarships should be provided to girls. In order to attract towards education. Should be provided to girls in order to attract towards education, ताकि बाकी गर्ल्स भी एजुकेशन की तरफ क्या हो जाए बेटा? अट्रैक्ट हो जाए। इसीलिए क्या देनी है? स्कॉलरशिप। इसी तरह बेटा इंस्पेक्शन कमेटी शुड बी अपॉइंटेड। 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 इंस्पेक्शन कमेटी को बेटा अपॉइंट करना है। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स इन स्कूल। स्कूल के अंदर ही गर्ल्स को कौन सी ट्रेनिंग देनी है बेटा? सेल्फ डिफेंस की। ठीक है बेटा, तो ये कुछ रिकमेंडेशंस इन्होंने बोली। कल हम पढ़ेंगे बेटा काज़मी रिपोर्ट।